सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जब मुंबई आए थे तो उनकी पहचान उनके पिता हरिवंश राय बच्चन से थी। जब उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला तो गुजारा करने के लिए उन्होंने रेडियो स्टेशन में काम किया, लेकिन भारी आवाज़ होने के कारण उन्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया। उनके पास रहने का भी ठिकाना नहीं था। शुरू में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने मुंबई में फुटपाथ पर कई रातें सोकर गुजारी। उसके बाद उन्हें फिल्मों में काम मिला, लेकिन एक के बाद एक उनकी 7 फिल्में फ्लॉप हुईं। अमिताभ बच्चन, जिन्हें बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में जाना जाता है, भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक हैं। वह न केवल एक अभिनेता हैं, बल्कि एक निर्माता, टेलीविज़न होस्ट और राजनीतिज्ञ हैं। उनका कैरियर 5 दशकों से अधिक का है और फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए सफलता का सफ़र आसान नहीं था। उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह बनने से पहले कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। अमिताभ बच्चन का परिवार काफ़ी पढ़ा लिखा था। जब उनके पिता की कविता अच्छी तरह से नहीं बिकी तो उन्हें आर्थिक दिक्कतों का काफ़ी सामना करना पड़ा। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अमिताभ बच्चन ने कई नौकरियां की, जिसमें एक फ्रेट ब्रोकर, शिपिंग कंपनी में कार्यकारी और रेडियो कंपनी में भी काम किया। हालांकि इन नौकरियों में से किसी ने भी उन्हें वह संतुष्टि नहीं दी जिसकी उन्हें तलाश थी। अमिताभ बच्चन को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता था कि उनकी आवाज़ बहुत भारी है और वो बहुत लंबे कद के हैं, लेकिन मौका मिलने पर उन्होंने अपनी एक्टिंग और भारी आवाज़ का लोहा मनवाया और उनकी आवाज़ दमदार आवाज़ के रूप में एक पहचान बन गई। हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है। हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है। मेरे तिनके बिखेरे जो जहां में किसकी हस्ती है, पूछते हैं? अमिताभ बच्चन के जीवन में एक समय ऐसा आया जब वो कामयाबी के आसमान पर थे, लेकिन उन पर ऐसा बुरा वक्त आया जब पूरी दुनिया सन 2000 में नई सदी का जश्न मना रही थी। वो गम में डूबे हुए थे। उनके पास ना तो कोई फिल्म थी और ना ही पैसा। कर अधिकारियों ने उनके घर पर वसूली का नोटिस लगाया था। वो एक अभूतपूर्व तरलता संकट का सामना कर रहे थे, क्योंकि उनकी फिल्मों के निर्माण और वितरण में पर्याप्त धन अवरुद्ध हो चुका था। उन पर लेनदारों द्वारा दबाव डाला जा रहा था और अमिताभ बच्चन की कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिवालिया कंपनी घोषित कर दिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और चलते रहे। तब यश चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म मोहब्बतें में अभिनय करने के लिए कहा। उन्होंने विज्ञापन और टेलीविज़न कार्यक्रम करना शुरू किया। कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से उन्हें एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला और उनकी किस्मत फिर से चमक गई। दोस्तों, कभी कभी एक समय ऐसा आता है जब हम हारा हुआ महसूस करते हैं और हमें अपनी किस्मत अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लगने लगती है, लेकिन आप हार नहीं मानते और हिम्मत, मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, तो आप पहले से भी अधिक कामयाब हो जाते हैं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है।
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।